अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एचएस मैथ्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाकज़ात की रहमत करम और फजल से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे, अपनी अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। मेरे साथ मिलकर एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूर मिन नूरिल्लाह। बेटा आप सबको पता है हम कर रहे हैं आजकल चैप्टर 19 है, ये मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 19.2 है, विच इज़ ऑलरेडी गोइंग टू बी डन, जो ख़त्म होने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 रह जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 8 है मैट्रिसेस इन्वर्स कन्वर्जन मेथड, और एक है क्रैमर रूल। उन दोनों को करने के लिए आपको इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम 2/2 का और 3/3 का इन्वर्स निकालना सीखने वाले हैं इसमें। और अगर मैंने एक दो सवाल भी आपको सही से बता दिए तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए आगे के सवाल बहुत आसान होंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से। नाउ सवाल है कुछ एक्सरसाइज 19.2 है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे लिखा है आपका सवाल, आपने सॉल्यूशन लिखा, आपने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन में आप दोबारा लिखेंगे a इज इक्वल टू 3 2। काइंडली डू वेरी नीट क्लीन एंड टाइडी वर्क। ओके सही है। अब आपको मालूम करना है ए इन्वर्स। ए इन्वर्स का एक फॉर्मूला है, सही है। ए इन्वर्स मालूम करने का एक फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ए, पीछे हम डिटर्मिनेंट बहुत अच्छी तरह मालूम करके आए हैं, इनटू एडजॉइंट ए। मेरे बच्चों एडजॉइंट भी आपको आता है, डिटर्मिनेंट भी आता है, सिर्फ डिवाइड करना है। कैसे करना है चले मैं आपको बताती हूँ। अब मैं पहले इन्वर्स डिटर्मिनेंट मालूम कर लेती हूँ। डिटर्मिनेंट हम कैसे मालूम करते हैं, देखें, ये मैंने मैट्रिक्स का साइन हटाया, स्ट्रेट लाइन लगाई, 3 2 -2 -1, यही मालूम कर रही हूँ मैं, क्योंकि आगे पता चला ये गलत हो जाए। अच्छा, ये है इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस साइन बीच में, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, ये आएगा -3 माइनस और माइनस प्लस 2 टू द 4, ये आ गया हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 1। हमारे पास डिटर्मिनेंट ए आ गया है 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। आप ये लिखें ज़रूर, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 आ गया तो अपॉन डिवाइड है, डिवाइड में आप 0 पुट करेंगे सब कुछ 0 हो जाएगा, इसीलिए आपने यहीं पे रुक जाना है, आगे नहीं जाना। नाउ अब आपको मालूम करना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए मैंने आपको पीछे बताया है 2/2 का, कैसे फर्स्ट डायगोनल की पोजीशन चेंज होगी। 3 और 1 है तो -1 ऊपर आ गया, 3 यहाँ नीचे आ गया, -2 हो गया, और ये +2 हो गया। बाकी जो रह जाएंगे उनकी साइन चेंज कर दी, ये हो गया एडजॉइंट। अब जस्ट हमने फॉर्मूला में पुट करना है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब आप देखें 1, डिटर्मिनेंट ए क्या आया है 1, एडजॉइंट क्या है आपका, एडजॉइंट आपने अभी निकाला है -1 -2 2 और 3। ऑब्वियसली जब ये तमाम चीज़ें 1 से डिवाइड होंगी, -1/1 -2/1 2/1। वैसे तो आप बच्चे नहीं हैं, आपको पता है 1 से डिवाइड होगी तो वही आंसर रहेगा, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए बता दिया है। -1 -2 2 और 3, ये आपका ए इन्वर्स का आंसर आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने ये इन्वर्स निकालना 2/2 का सीख लिया। क्विकली मूव टू पार्ट 2। चलें बेटा जल्दी से मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ये है बी। बी इज इक्वल टू, मैं यहाँ डायरेक्ट सवाल आपने दोबारा लिखना है, मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट बी पहले मालूम करूँगी। डिटर्मिनेंट बी कैसे मालूम करेंगे, 3 6 5 और 10। डिटर्मिनेंट हम किस तरह मालूम करते हैं मैं भी आपको बता देती हूँ। डिटर्मिनेंट हम मालूम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 10 -6 5। फर्स्ट ही रॉ को पहले लिखिएगा, 3 10 30 -6 5 30, 30 में से 30 गए 0। डिटर्मिनेंट बी इक्वल्स टू 0। जब अगर 0 आ जाएगा तो मतलब आगे सॉल्व ही नहीं होगा, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जब मैंने छोटा सा पेज दिया था मुझे पता था इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, तो आपने क्या लिखना है, द इन्वर्स ऑफ बी डज नॉट एग्जिस्ट। द इन्वर्स ऑफ बी डज नॉट exist, therefore solution is not possible। ठीक है बेटा,
ये 2/2 का था, अगर 0 आ जाएगा तो आगे होगा ही नहीं, और अगर 0 नहीं आएगा तो आपने क्या फार्मूला लगा के करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम जा रहे हैं 3/3 का करने, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है क्योंकि हमने सारे मालूम किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोशिश करते हैं। चले जल्दी से शुरू करते हैं। चले मेरे बच्चों, सवाल दोबारा उतारना है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं उतारूंगी। आपने खुद ही दोबारा ज़रूर कॉपी में आदत डालें अपनी सवाल लिखने की। मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि पूरा सवाल एक ही जगह में आ जाए। तो अगर मुझे ये सी है तो ऑब्वियसली मुझे ए इन्वर्स तो नहीं मालूम करना होगा ना, मुझे सी इन्वर्स मालूम करने उन्होंने बोला है। तो सी इन्वर्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 1 डिटर्मिनेंट सी इज इक्वल टू इंटू एडजॉइंट सी, ऐसे ही लिखूँगी। मैं पहले डिटर्मिनेंट मालूम कर लूँगी। 3/3 का है, आपको याद होगा भी हमने 19.2 में ही 3/3 का डिटर्मिनेंट मालूम किया है। कैसे मालूम किया है मैं भी आपको बता देती हूँ। यहाँ मैं लिखूँगी डिटर्मिनेंट सी, और डिटर्मिनेंट सी के लिए मैंने ये मैट्रिक्स की साइन हटाई ऑब्वियसली, 2 1 1 3 2 1 2 1 2। जल्दी से ज़रा मैं रीचेक कर लूँ, 2 1 1 3 2 1 2 1 1। ओके, अब डिटर्मिनेंट 3/3 का कैसे निकालते हैं। फर्स्ट रॉ मैंने सिर्फ एक कॉलम रॉ उठाई है फर्स्ट, मैं पहले 2 लूँगी तो 2 के सारी रॉ और कॉलम काट दूँगी, जो बाकी 4 बच जाएंगे। जैसे एक करके मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। जैसे मैंने लिया C11, यानी 1 का मतलब होता है फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, मैं ये दोनों काट दूँगी तो मेरे पास कौन बचेगा, खुद ही देख लें। अच्छा, आपको पता है ना फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है -1 और पावर 1 + 1, ठीक है, इनटू कैसे मालूम करूंगी मैं, 2 1 1 और 2 बचे, 2 1 1 और 2 बचे, ठीक है बेटा। और इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट मालूम करूं तो -1 अपनी जगह पे रह गया, 1 की पावर 2 हो गई, 2 2 जा हो गए 4, -1 1 जा हो गए 1, 1 की पावर 2 है यानी -1 हो गया है पॉजिटिव, और 4 में से 1 गए, बचे हैं 3, तो ये आ गया 3, C11 आ गया है हमारे पास 3। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है ये -1 और 1 + 1। अब आप जब C11 के बाद ऑब्वियसली आपको C12 मालूम करना है और C13 मालूम करना है, उसके बाद आपने मालूम करना है C21 C22 C23, ठीक है। फिर आपने मालूम करना है C31 C32 C33। बेटा हम पीछे इतने डिटेल में 3/3 का एडजॉइंट मालूम करके आए हैं कि डिटर्मिनेंट मालूम करके आए हैं कि आप ये बोल नहीं सकते कि हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैंने एक आपको निकाल के बता दिया है, -1 फॉर्मूले से आया है, पहली रॉ पहला कॉलम है, जो आप यहाँ लिखेंगे वो यहाँ प्लस होगा, 1 और 2 होता तो यहाँ 1 और 2 प्लस होते। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम को काट दें, जो बाकी 4 बच गए बोले। इसी तरह हम बाकियों का निकालेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा। फिर -2 C12 का है डिटर्मिनेंट, मैं पहले डिटर्मिनेंट की साइन लगा लूँ, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सही है, C12 का है -4, मैंने पहले से करके रखा हुआ है, और C13 का है -1, C21 2 1 है -1, और 2 2 है 2, और 2 3 है 0, और 3 1 है -1, 3 2 है 1, और 3 3 है 1। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही ये आया तो मैं पहले एडजॉइंट सी मालूम करूंगी। चले मेरे बच्चों, अब हम 3/3 का मालूम करेंगे ए इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें क्या करना है, हमें वही करना है तरीका जो हम पहले मालूम कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है सी, तो हम ए इन्वर्स तो लिख नहीं सकते, हम क्या लिखेंगे, सी इन्वर्स मालूम होगा 1 डिटर्मिनेंट सी इंटू एडजॉइंट सी, ठीक है बेटा।
तो मैं पहले डिटर्मिनेंट सी मालूम कर लूँ, उसके बाद एडजॉइंट मालूम करूँ, क्योंकि एडजॉइंट बहुत थोड़ा डिटेल में मालूम करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट सी कैसे मालूम करेंगे हम, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं। ये डिटर्मिनेंट सी लिखा, सही है। सबसे पहले मैंने फर्स्ट रो उठाई है, मैंने लिखा 2, सही है। मैंने 2 उठाई और कौन बचा, 2 1 1 2 बचा, 2 1 1 2। आपने जो नंबर उठाया है वो रो वो कॉलम काट दें, बाकी जो 4 बच गए हैं वो लिखेंगे। अब फॉर्मूला कहता है फर्स्ट प्लस है, आपको याद होगा मैंने शुरू में समझाया है, सेंटर साइन नेगेटिव होगी, -1। अब -1 इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालूं, फर्स्ट रो कट गई क्योंकि 1 ऊपर है। जो नंबर ले रहे हैं आप वो पूरी रो पूरा कॉलम काट दें, 3 1 2 2 बचा, 3 1 2 और 2 बचा। नाउ अगेन मैं कौन सा फॉर्मूला का साइन लगाऊंगी, प्लस का, और ये है 1, ठीक है बच्चों। अब 1 का जब मैं लगाऊंगी तो ये वाली रो कटी, ये वाला कॉलम कटा, 3 2 2 1 बचा, 3 2 2 और 1 बचा। अब नॉर्मल मैं इसको किस तरह लिखूं, 2 डायरेक्ट लिख लो, 2 2 ज़ा 4 -1 1 ज़ा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में नेगेटिव साइन, -1 3 2 ज़ा 6 -1 2 ज़ा 2, +1 3 1 ज़ा 3 -2 2 ज़ा 4। ये 2 4 में से 1 गए, 3 बचे, -1 6 में से 2 गए, 4 बचे, +1 3 में से 4 गए, -1 बचे, 2 3 ज़ा 6 -4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस -1 1 ज़ा 1, 6 में से 4 गए, 2 बचे, 2 में से 1 गया, 1 बचा, सही है। ये आ गया आपका 1। जैसे ही आ गया आपने बोला डिटर्मिनेंट सी जो है हमारा आया है 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अब हम मालूम करेंगे एडजॉइंट सी। मेरे बच्चों एडजॉइंट सी आप जब मालूम करते हैं तो आप किस तरह एडजॉइंट सी मालूम करते हैं, आपको पता है, आपको ये सारे मालूम करने हैं, C11 C12 C13 C21 C22 C33 C31 C32 C33। तो एडजॉइंट सी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक करके बताऊंगी आपको, बाकी आप खुद करेंगे क्योंकि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, सही है। अच्छा कैसे मालूम करेंगे, C11 मालूम करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सही है। तो मैं किस तरह मालूम करूँ, फॉर्मूला क्या है, -1 जो मैं यहाँ लिखूंगी वो मैं यहाँ प्लस में लगाऊंगी, इसका फॉर्मूला है, आपको मैंने पीछे बता दिया है, आपको याद होगा, इनटू डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे मालूम होगा, फर्स्ट 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काट दें, जो बाकी 4 बच गए वो लिख दें। अब -1 की पावर हो गई 1 + 1 2, और इसको 2 2 ज़ा 4 -1 1 ज़ा 1, -1 की पावर है 2 तो ये +1 बन गया क्योंकि स्क्वायर है, 4 में से 1 गए, 3 बचे और ये आ गया 3, ये C11 आ गया। अब मैं आपको इसी तरह मैं मालूम करूंगी C12 C13, फिर मैं मालूम करूंगी C21 C22 C23, C32 C33। अब C12 की जो वैल्यू है वो आप इसी तरह बिल्कुल मालूम करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अच्छा C12 की वैल्यू मैंने पहले ही फाइंड की हुई है, वो है अल्हम्दुलिल्लाह -4, फिर है -1, C21 की वैल्यू है -1 2 और 0, सही, और फिर -1 1 और 1 -1 1 और 1। ये आपने इसी तरीके से मालूम कर लिया, काफ़ी लंबा हो जाएगा सवाल, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम एड जॉइंट मालूम कर रहे हैं, तो एड जॉइंट के लिए मैं यहाँ लिखूंगी एड जॉइंट सी। हमें पता है हम क्या लिखते हैं, C11 C12 C13 C21 22 23। ये मैंने बहुत डिटेल में एडजॉइंट 3/3 का पीछे क्वेश्चन नंबर 5 में बताया हुआ है, 31 32 और 33।
अब हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहीं लिख रही हूँ। सिर्फ वैल्यू लिखनी है। C11 हमने क्या निकाला है 3, 12 क्या निकाला है -4 और ये -1 C13। अब ये -1 2 और 0, -1 2 और 0, -1 1 और 1, और इसका साइन होता है ऊपर ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रॉ को आप कॉलम बना दें, सही है। अगर मैं रॉ को कॉलम बनाऊंगी तो ये क्या आएगा आंसर हमारा, -3 चलें बेटा, इसका ट्रांसपोज अगर मैं निकालूंगी तो मैं किस तरह निकालूंगी, देखिए रॉ को कॉलम बना देते हैं। 3 -4 -1 -1 2 0 -1 1 और 1। ठीक है मेरे बच्चों, ये आ गया ट्रांसपोज के बाद, ये एडजॉइंट आ गया आपका फाइनल। अब आपको असल में क्या करना है, अब आपने असल में, अब हमें नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए मैं पहले ही ऐसा करती हूँ, क्यों ना मैं यहाँ लिख लूँ, पहले आप रुके, मैं आपके सामने ही लिख लेती हूँ ताकि इधर ही से कंटिन्यू करें तो मेरे कोई मुश्किल ना हो। 3 -1 -1 -4 2 और 1 और -1 0 और 1, ये था बेटा हमारा एडजॉइंट सी, सही है। इस इधर ही से कंटिन्यू करेंगे अभी। और हमें, और हमारा डिटर्मिनेंट सी क्या आया था, डिटर्मिनेंट सी आया था हमारा, याद रखिएगा 1। ठीक है, अब हम लगाएंगे ये फॉर्मूला, ये देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, C इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट C इंटू एडजॉइंट C, सही है। मैं जस्ट फॉर्मूला पुट कर रही हूँ और उसके बाद वैल्यू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए मैंने इसके ऊपर रख दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अभी मैंने आपको कहा डिटर्मिनेंट आया है 1 अपॉन 1, एडजॉइंट C आया है, क्या आया है भाई, 3 -1 -1 -4 2 और 1 -1 0 और 1। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, जब ये 1, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब 1 जाकर डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली C इनवर्स वही आएगा जो था, 3 -1 -1 -4 2 और 1 -1 0 और 1, और ये आपका इनवर्स का आंसर आ गया। ठीक है, चले मेरे बच्चों, पार्ट 4 मैंने ऐसे ही करके पहले ही रखा हुआ है। पार्ट 5 आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर नहीं भी करेंगे तो भी, अगर आपको आ गया है तो एक ही पार्ट बहुत है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो 4 करवा देती हूँ। 1 0 1 -4 1 -1 6 -2 और 1 फॉर्मूला, क्योंकि डी है मैट्रिक्स तो आपने डी इनवर्स मालूम करना है, जो बराबर होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट डी इंटू एडजॉइंट डी। डिटर्मिनेंट आपने उसी तरह मालूम किया, फर्स्ट साइन पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, देन पॉजिटिव। आपने फर्स्ट का डिटर्मिनेंट, सेकंड का डिटर्मिनेंट, थर्ड का डिटर्मिनेंट मालूम किया, 1 ही आया है, नॉट इक्वल टू 0। एडजॉइंट मालूम करेंगे आप तो ऑब्वियसली आपको D11 D12 D13 मालूम करना है। ये डिटर्मिनेंट की साइन मैंने नहीं लगाई है, आप ज़रूर लगाइएगा प्लीज़। D21 D22 और D23 D31 32 और ये 33, इन सब के जो नंबर आए पहले मैंने लिखा है। एडजॉइंट मालूम करने के लिए ट्रांसपोज होता है, ये D11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3। ये जो नंबर्स आए हैं, D11 की वैल्यू ये रही, D12 की वैल्यू ये रही, D13 की ये रही, ट्रांसपोज किया, रॉ को कॉलम में बदल दिया। जब कॉलम में बदल दिया, अब हम फाइनल इन्वर्स मालूम कर रहे हैं। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए लिया इनटू एडजॉइंट ए, जब 1 से डिवाइड हो गया सेम आंसर आ गया, और यही आपका आंसर है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दें, मैसेज ज़रूर करें प्लीज़, अपने फ्रेंड्स फैमिली और ग्रुप में शेयर कर दें। जिस हद तक हो सके इस लिंक को आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8, वो भी जल्द ही उसके साथ हाजिर होंगे। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।